हेलो एवरीवन, पीयूष त्रिपाठी दिस साइड। सीबीएसई ने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उसने बताया कि जो 10th और 12th का रिजल्ट है 2024 में वो 20 मई के बाद आएगा। पहले सीबीएसई ने ये नोटिफिकेशन जारी किया। उसके बाद क्या होता है, 4 मई की शाम को सीबीएसई एक और नोटिफिकेशन जारी करता है। जो नोटिफिकेशन उसने बच्चों के लिए जारी नहीं किया है वो उसने जारी किया है स्कूल्स के लिए। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, टाइम बहुत कम लूंगा और बहुत जल्दी सारी बातें बता दूंगा। तो एक नोटिफिकेशन वो और जारी करता है जो कि वो स्कूल्स के लिए जारी करता है, जिसमें वो बताता है कि ये अब मैं जो भी बात बोल रहा हूँ ये सीबीएसई स्कूल से बोल रहा है। तो इस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने बताया स्कूल्स को कि भाई आप एक काम करो, आप अपनी लॉगिन आईडी का इस्तेमाल करते हुए आप क्या करिए, 10th के सारे बच्चों का और 12th के सारे बच्चों का एक यूनिक मैंने एक्सेस कोड जनरेट किया है, उसको आप जो है डाउनलोड कर लो। ये एक्सेस कोड वाला जो फीचर है ये सीबीएसई इसी साल लेके आया है। इसका पर्पस ये है कि भाई जो हमारा जितना भी डेटा होता है स्टूडेंट का वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाए, ताकि स्कूल जो है उनको एक्सेस कोड प्रोवाइड कराए, उसके बाद ही वो जो है अपने डिजी लॉकर को एक्सेस कर पाए। ठीक है ना। तो इस नोटिफिकेशन में स्टार्टिंग की जो बातें हैं वो सीबीएसई ने कही है स्कूल से, और फिर बाद का जो पूरा प्रोसेस है, जाहिर सी बात है कि जो एक्सेस कोड होगा वो फाइनली बच्चे को दे दिया जाएगा। मतलब स्कूल के पास आया पहले एक्सेस कोड, फिर वो एक्सेस कोड स्कूल जो है हर बच्चे को दे देगा। और फिर अब यहां से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की है कि वो उस एक्सेस कोड के हेल्प से अपना रिजल्ट डाउनलोड करे। उस एक्सेस कोड के हेल्प से अपना रिजल्ट डाउनलोड करे। चलिए एक काम करते हैं, जल्दी से इस पूरी नोटिफिकेशन को बेसिक से एकदम एडवांस तक समझ लेते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो सर्कुलर है, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये सीबीएसई ने जो है स्कूल्स के लिए दिया है, स्कूल प्रिंसिपल के लिए। क्या बोलते हैं यहाँ पर इसमें कि यू आर अवेयर दैट द पास्ट, हाँ यही सब बातें लिखी हुई कि आपको तो पता ही हम काफी साल से डिजी लॉकर के साथ कोलैबोरेशन में हैं। तो इस बार हमने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए 6 डिजिट का एक्सेस कोड एक्टिवेशन जारी किया है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना। तो अब आपको आगे क्या बोलता है कि द रिजल्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम 2024 विल बी डिक्लेयर्ड शॉर्टली। मतलब जल्दी ही जो है बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जो है बच्चों का वो आ जाएगा, 10th और 12th का। ये सीबीएसई कह रही है। अब इस जल्दी का मतलब बिल्कुल नहीं कि एक दो दिन में आ जाएगा। फिर क्या है, द स्टूडेंट वाइज एक्सेस कोड फाइल बीइंग मेड अवेलेबल टू स्कूल। जल्दी हम क्या करेंगे, हर स्कूल को जो स्टूडेंट वाइज उन एक फाइल बनाएंगे जिसमें उनके एक्सेस कोड दे रखे रहेंगे। मतलब हर स्कूल के लिए एक फाइल जनरेट होगी, 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए अलग अलग। 10th वाले में सारे 10th के बच्चों का एक्सेस कोड, 12th वाली फाइल में सारे 12th के बच्चों का एक्सेस कोड। और इसको ये अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, कौन, सीबीएसई। फिर क्या होगा, अब स्कूल कैन डाउनलोड दिस एक्सेस कोड फाइल। मतलब स्कूल जो है वो इस एक्सेस कोड फाइल को डाउनलोड कर सकती है। कैसे, इन स्टेप्स को फॉलो करके। ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करके। जाहिर सी बात है तुम स्कूल तो हो नहीं, तो तुम इस प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान मत दो, तुम आओ आगे के लिए। ये पूरा इन्होंने डाउनलोड कर लिया। देखो स्कूल वालों को देखो दो फाइल्स मिल रही है, एक 10th के लिए, इसे 10th का एक्सेस कोड डाउनलोड कर लेंगे, और इस पे क्लिक करके वो 12th का एक्सेस कोड डाउनलोड कर लेंगे। ये सारी बातें हो गई स्कूल के लिए। अब आगे अगर आते हो मेरे भाई, थोड़ा आगे बढ़ते हो, तो इसमें देखो दे रखा है यूजर मैनुअल फॉर स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल इन इंडिया। अब इंडिया में जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये यूजर मैनुअल दिया गया है। सुनना ध्यान से, जल्दी बता दूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्टूडेंट को क्या करना है, इस वेबसाइट पे विजिट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे विजिट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई करनी होगी अपनी डिटेल। आपको अपनी डिटेल वेरीफाई करनी होगी, मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर डालकर, और क्या क्या डिटेल है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले अपना क्लास बताना पड़ेगा। 10th या 12th में से आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, पहले वो क्लास बताओ, सुनते जाओ। फिर अपना स्कूल कोड बताओ। तुम जिस स्कूल से पढ़ रहे हो उसका अपना एक स्कूल कोड होगा। तुम चाहो तो वो स्कूल कोड स्कूल जाके भी पूछ सकते हो, या तो जो तुम्हें एडमिट कार्ड मिला होगा, ठीक है, तुम्हें एक एडमिट कार्ड तो मिला ही होगा एग्जाम देने के लिए, उस एडमिट कार्ड पे स्कूल कोड लिखा होगा। फिर क्या करोगे, अपना रोल नंबर डालोगे, रोल नंबर भी एडमिट कार्ड पे है। फिर क्या करोगे, 6 डिजिट एक्सेस कोड डालोगे जो कि तुम स्कूल से प्राप्त करोगे। स्कूल कहां से प्राप्त करेगा, सीबीएसई से। सीबीएसई से मिलेगा स्कूल को, और स्कूल किसको दे देगा, तुम्हें। वो एक्सेस कोड तुम यहां डालोगे और क्लिक कर दोगे नेक्स्ट पे। क्लिक कर दोगे किस पे, नेक्स्ट पे। ठीक है, फिर क्या होने वाला है इसमें, इसके बाद क्या होगा भाई, आपका ऐसे नाम और आपका जेंडर वगैरह लिख के आ जाएगा। फिर आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। फिर आपको क्या डालना है बेटा, अपना मोबाइल। और डेट ऑफ बर्थ भी डालनी है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ तभी डालनी है जब आप 12th में हो। अगर आप 12th में नहीं हो तो आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन केस ऑफ क्लास 12th यू मे ऑल्सो बी प्रॉम्प्टेड योर डेट ऑफ बर्थ।
ठीक है ना। तो डेट ऑफ बर्थ आपको तभी मांगेगा जब आप 12th में होगा। फिर क्या होगा, एन ओटीपी विल बी सेंड ऑन मोबाइल मोबाइल नंबर एंटर्ड। जिस भी मोबाइल नंबर को तुमने एंटर किया है उस पर एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को तुम यहाँ पर डाल के सबमिट कर दोगे, यहाँ पर ओटीपी डाल के सबमिट कर दोगे। फिर क्या होगा, आपका जो डिजी लॉकर अकाउंट है, चाहे वो 10th का रहा हो चाहे वो 12th के लिए रहा हो, जिसके लिए भी आप मार्कशीट डाउनलोड करना चाहते हो, वो सक्सेसफुली जनरेट हो गया। सक्सेसफुली देखो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया। ठीक है, ये हो गई बात। अब आगे का क्या प्रोसेस है, वंस द सीबीएसई रिजल्ट फॉर योर क्लास गेट पब्लिश, जैसे ही तुम्हारे लिए सीबीएसई रिजल्ट पब्लिश करती है, यू विल विव योर डिजिटल मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट अंडर द इशूड डॉक्यूमेंट सेक्शन। डिजीलॉकर में एक ऑप्शन होगा इशूड डॉक्यूमेंट सेक्शन का, उस पर आप क्लिक करोगे और वहां पर आपको आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट सब कुछ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब वो तो सीबीएसई के ऊपर है कि मतलब तीनों को मिला के आपस में एक ही में कर देते हैं या दो को मिला के एक में कर देते हैं, माइग्रेशन अलग रखते हैं, ऐसे करके होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात ये थोड़ा सा हमारे जो एडवांस बच्चे हैं थोड़ा उनके लिए जरूरी है। इन केस इफ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, मान लो तुम्हारी पहले से डिजी लॉकर पे आईडी है, तब क्या करोगे, योर मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, मतलब तुम्हारा मोबाइल नंबर पहले से डिजी लॉकर पे रजिस्टर है, तब क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे, तुम जैसे ही अपना ओपन करोगे तुम्हें सीधे एक ऑप्शन देगा गो टू डिजी लॉकर अकाउंट, सीधे एक ऑप्शन देगा गो टू डिजी लॉकर अकाउंट, इस पे तुम्हें क्लिक कर देना है, गो टू डिजी लॉकर अकाउंट पे। और जैसे ही तुम गो टू डिजी लॉकर अकाउंट पे क्लिक करोगे, तुम्हें यहाँ पर कुछ डिटेल मांगेगा और एक्सेस कोड भरने के लिए मांगेगा। इसमें तो बहरहाल एक्सेस कोड के लिए लिखा है, फॉर डिजीलॉकर अकाउंट्स एक्टिवेटेड यूजिंग द 6 डिजिट एक्सेस कोड, तो आपसे 6 डिजिट एक्सेस कोड मांगेगा और जो आपसे कोई भी डेटा अगर मांगता है तो उनको भर के आप तुरंत जो है, जैसे मैंने पीछे बताया, आप तुरंत डन करना, आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। ये खत्म होता है। इंडिया के जितने भी सीबीएसई के बच्चे हैं वो इस वीडियो को यहीं रोककर वापस जा सकते हैं, उनका काम हो चुका है। अब आ जाते हैं फॉरेन वाले स्टूडेंट के लिए। तो फॉरेन वाले स्टूडेंट के लिए क्या है भाई, आपको सब कुछ पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, आपको आईडी पे जाना है और सारी चीजें अपना ईमेल भरना है, उसके बाद ईमेल भरते ही आपका पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। फिर नीचे एक ऑप्शन देगा आपको, यहाँ पे देखेंगे आप, अगर आपको एक नीचे अलग से ऑप्शन देगा टू गेट आर यू अ फॉरनर सीबीएसई स्टूडेंट, तो आपको उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो आई होप मैं आपको पूरा मैटर अच्छे से समझा पाया हूँ। अब आप लोग क्या करिए, ज़्यादा समय को ना बर्बाद करिए और आराम से बैठे रहिए इन स्टेप्स को सीख के। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आप उसको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। जल्दी ही आप अपने स्कूल जाइएगा, वहां से एक्सेस कोड अपना इशू करवा लीजिएगा। चलिए ठीक है बच्चों, बाय बाय।